जवाब बेदी। बाबा बालकनाथ जी का जन्म दिवस हर साल मानगढ़ में 7 मई को धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार भी बाबा जी का जन्म दिवस 7 मई को मनाया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मैं एक आपको बाबा बालकनाथ जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बाबा बालकनाथ जी की दिव्य शक्तियाँ और उनके धाम की कहानी। हिमाचल प्रदेश में अनेक धर्म स्थल प्रतिष्ठित हैं, जिनमें से बाबा बालकनाथ धाम दियोट सिद्ध उत्तरी भारत में एक दिव्य सिद्ध पीठ। ये हमीरपुर से 45 किलोमीटर दूर दियोट सिद्ध नामक पहाड़ी पर है। इसका प्रबंध हिमाचल सरकार के अधीन है। हमारे देश में अनेकानेक देवी देवताओं के अलावा 9 नाथ और 84 सिद्ध भी हुए हैं, जो सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते हैं और आज भी अपने सूक्ष्म रूप में वे लोक में विचरण करते हैं। भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि देवराज इंद्र की सेवा में जहाँ देवगण और अन्य सहायक गण थे, वहीं सिद्ध भी शामिल थे। नाथों में गुरु गोरखनाथ का नाम आता है। इसी प्रकार 84 सिद्धों में बाबा बालकनाथ जी का नाम आता है। बाबा बालकनाथ जी के बारे में प्रसिद्ध है कि इनका जन्म युगों युगों में होता रहा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी को भगवान शिव का अंश अवतार ही माना जाता है। श्रद्धालुओं में ऐसी धारणा है कि बाबा बालकनाथ जी 3 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना घर छोड़कर 4 धाम की यात्रा करते सातलाई जिला बिलासपुर नामक स्थान पर पहुँचे थे। सातलाई में ही रहने वाली माई रत्नो नामक महिला ने, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इन्हें अपना धर्म का पुत्र बनाया। बाबा जी ने 12 वर्ष माई रत्नो की गौएं चराई। एक दिन माता रत्नो के ताने मारने पर बाबा जी ने अपने चमत्कार से 12 वर्ष की लस्सी व रोटियों का एक पल में लौटा दिया। इस घटना की जब आसपास के क्षेत्रों में चर्चा हुई तो ऋषि मुनि व अन्य लोग बाबा जी के चमत्कारी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। गुरु गोरखनाथ जी को जब ये ज्ञात हुआ कि वह एक बाबा बालकनाथ ही चमत्कारी शक्ति वाला है, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा। परंतु बाबा जी के इनकार करने जब गोरखनाथ ने उन्हें जबरदस्ती चेला बनाना चाहा, तो बाबा जी सातलाई से उडारी मारकर धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां आजकल बाबा जी की पवित्र सुंदर गुफा है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही अखंड धुआं सबको आकर्षित करता है। ये धुआं बाबा बालकनाथ जी का तेज स्थल होने के कारण भक्तों की असीम श्रद्धा का केंद्र है। धुएं के पास ही बाबा जी का पुरातन चिमटा भी है। बाबा जी की गुफा के सामने ही एक बहुत सुंदर गैलरी का निर्माण किया गया है, जहां से महिलाएं बाबा जी की सुंदर गुफा में प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन करती हैं। सेवक जन बाबा जी की गुफा पर रोट का प्रसाद चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि जब बाबा जी गुफा में अलोप हुए तो यहाँ एक दियोट दीपक जलता रहता था, जिसकी रोशनी रात्रि में दूर दूर तक जाती थी। इसलिए लोग बाबा जी को दियोट सिद्ध के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज ही सेवा कर रहे हैं। लोगों की मान्यता है कि भक्त मन में जो भी इच्छा लेकर जाएं, वह अवश्य पूरी होती हैं। बाबा जी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए देश विदेश व दूर दूर से श्रद्धालु बाबा जी के मंदिर में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं और 14 मार्च संक्रांति वाले दिन यहाँ वार्षिक मेला प्रारंभ होता है, जो कि पूरा महीना चलता है। सिद्ध के रूप में एक और जन्म कथा। बाबा बालकनाथ जी के सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव की अमर कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में देवी पार्वती के साथ अमर कथा का पाठ कर रहे थे। तभी देवी पार्वती सो गई और गुफा में एक छोटा तोता था, जो पूरी कहानी सुन रहा था।
और हम की आवाज़ निकाल रहा था। जब कहानी समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देवी पार्वती को सोते हुए पाया और समझ गए कि किसी और ने भी कहानी सुन ली है। वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना त्रिशूल उस छोटे तोते पर फेंक दिया। छोटा तोता अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया और त्रिशूल उसके पीछे पीछे गया। रास्ते में ऋषि व्यास की पत्नी जम्हाई ले रही थी। तोते का बच्चा उसके मुंह के रास्ते उसके पेट में घुस गया। त्रिशूल रुक गया क्योंकि किसी स्त्री को मारना धर्म नहीं है। जब भगवान शिव को ये सब पता चला तो वे वहाँ आए और ऋषि व्यास को अपनी समस्या बताई। ऋषि व्यास ने उनसे कहा कि वे वहीं प्रतीक्षा करें और जैसे ही तोते का बच्चा बाहर आएगा वे उसे मार देंगे। भगवान शिव बहुत देर तक वहीं खड़े रहे लेकिन तोते का बच्चा बाहर नहीं आया। जब भगवान शिव वहाँ खड़े रहे तो सारा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया। तब सभी देवताओं ने ऋषि नारद से मुलाकात की और उनसे विनती की कि वे भगवान शिव से संसार को बचाने का अनुरोध करें। तब नारद भगवान शिव के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध छोड़ दें क्योंकि बच्चे ने अमर कथा सुन ली थी और अब वह अमर हो गया था और अब कोई उसे मार नहीं सकता था। यह सुनकर भगवान शिव ने तोते के बच्चे को बाहर आने को कहा और बदले में तोते के बच्चे ने उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस बालक तोते ने प्रार्थना की कि जैसे ही वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है उसी समय जन्म लेने वाले सभी बच्चों को सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त हो और वे अमर हो जाए। जब भगवान शिव ने ये प्रार्थना स्वीकार की तो ऋषि व्यास के मुख से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में इस दिव्य बालक को सुखदेव मुनि कहा गया। उस समय जन्म लेने वाले अन्य बालक नौनाथ और 84 सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें से एक हैं बाबा बालकनाथ जी। तो ये है बाबा बालकनाथ जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक में देख रहे हैं सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। जय बाप बेदी।